ओम नमः शिवाय। क्या आप लोग भी इस पावन शिवरात्रि पर, महाशिवरात्रि पर अपने सातों चक्रों की ऊर्जा को आप जानना चाहते हैं, उनको महसूस करना चाहते हैं? तो मैं आपको एक ऐसी विधि बताने जा रही हूँ कि शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होगी कि उसे इस प्रैक्टिस के बाद में अपने चक्रों पर एनर्जी फ़ील ना हो। ये बहुत सेफ़ भी है क्योंकि हम कोई कुंडली जागरण नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ एक बार अपने चक्रों की सारी ऊर्जा को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा ताकि आप बाद में मेरे साथ इस वीडियो को देखते हुए आप प्रैक्टिस कर सकें। आपको इसमें करना क्या है, आपको एक स्टेप मैं बताऊँगी, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बाकी के स्टेप्स मैं आपको सिर्फ़ बता दूँगी। एक मैं आपको करके दिखा दूँगी, बाकी के मैं आपको बता दूँगी कि आपको क्या करना है। एक स्टेप की तरह से ही हमें अपने बाकी के सारे स्टेप्स को फ़ॉलो करना है और आप विश्वास मानिए, आप खुद इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि हमने अपने हर चक्र पर ऊर्जा को महसूस किया है। ये आप सिर्फ महाशिवरात्रि की रात को ही नहीं, आप जब भी चाहें तब आप इस ऊर्जा को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब तक हमारे चक्रा बैलेंस नहीं होते हैं, हमारी ये एनर्जी ऊपर की तरफ नहीं बहती है, तब तक जीवन में कहीं न कहीं कुछ न कुछ हर लेवल की परेशानी आती रहती है। क्योंकि जैसे कि हम सबको पता है कि भई देखिए, हर चक्रा हमारा किसी न किसी हमारी एक आवश्यकता के साथ में, हमारे किसी न किसी एक एनर्जी के साथ में जुड़ा हुआ है। तो हमें इसको सबको क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस हम बाद में करेंगे, लेकिन आज सबसे पहले हम इन चक्रों की ऊर्जा को व्यवस्थित करेंगे। तो महाशिवरात्रि की रात्रि में आपको इसको क्यों करना है? क्योंकि इस रात में ऊर्जा स्वतः ही ऊपर की ओर हमारी बहती है। ठीक है? तो शुरू करिए मेरे साथ में। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपने हाथों को जोड़ना है अपने हृदय चक्र के आगे, ना यहाँ, ना यहाँ, कहीं नहीं, सिर्फ़ हृदय चक्र के आगे। आपको आँखें बंद कर लेनी हैं और आपको मन ही मन या आवाज़ के साथ भी, जैसे आपकी इच्छा हो, आप भगवान महादेव का ध्यान करेंगे। आप उनके मंत्र का, ओम नमः शिवाय का 11 बार आप जाप करेंगे। उसके आगे की प्रक्रिया हम आगे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। 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 हाथों को अच्छे से रगड़िए, आँखों को बंद रखते हुए। इतना रगड़िए हाथों को कि हाथ, आपकी हथेलियाँ जो हैं वो गर्म हो जाएँ। जब बिल्कुल आपको ये गर्माहट महसूस होने लग जाए, तब आप अपने दोनों हाथों को अपवर्ड मोशन में, यानी कि आपकी हथेलियाँ ऊपर की तरफ रहेंगी, आप आराम से उनको अपने नीज़ पे प्लेस कीजिए या आप उनको अपने थोड़ा-सा थाइज़ पे प्लेस कीजिए। आँखें बंद रखते हुए आपको इस एनर्जी को फ़ील करना है। आपको फ़ील होगा कि आपके हाथों में से ना एनर्जी निकल रही है। हाथों में कुछ चींटियाँ सी, कुछ सुरसुराहट सी, मतलब किसी प्रकार की भी, सबकी बॉडी अलग-अलग है, किसी को किसी प्रकार की भी फीलिंग हो सकती है, सेंसेशन हो सकती है, बट हमें पता चल जाता है कि हमारे हाथों में एनर्जी है। अब आपको अपने लेफ़्ट हैंड को तो अपनी थाई पर या अपनी नी पर ही छोड़ना है और नी पर छोड़ने के बाद में आपको अपने राइट हैंड को उठाना है और राइट हैंड को उठा के आपको अपने मूलाधार चक्र के आगे रखना है, यानी कि जो होता है हमारा सबसे बेस में, सबसे कहाँ पर, जहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है। अब ये आपके ऊपर है, आप इस हाथ को आगे की तरफ से रखना चाहते हैं या पीछे की तरफ से रखना चाहते हैं। आप चाहें अपनी बॉडी के
फ्रंट साइड से भी इस हाथ को लेके जा सकते हैं। आपकी हथेली जो है वो आपके मूलाधार चक्र के सामने होनी चाहिए, ठीक? तो अब आपको क्या करना है, आपको इसी पोजीशन में अब 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। कीजिए मेरे साथ में। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब आप अपने हाथ को उठाएंगे और कहाँ लेकर जाएंगे? आप अपने अब सैक्रल चक्रा के ऊपर अपने हाथ को लेकर आएंगे, जो कि हमारी नाभि से लगभग लगभग 4 उंगल नीचे होता है। यहाँ पर आप अपने हाथ को रखेंगे। अगेन अब आप 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हाथ को उठाइए, राइट हैंड को ही, लेफ्ट हैंड अपनी जगह पर ही प्लेस रहेगा। अब इसको सोलर प्लेक्सस पर रखिए, यानी कि नाभि से लगभग लगभग 4 उंगल ऊपर की तरफ। यहाँ पर फिर से आपको अब 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। कीजिए मेरे साथ में। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हाथ को उठाइए, अब रखिए इसको हार्ट चक्रा पर। अगेन हम 11 बार यहाँ पर ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब आप अपने हैंड को प्लेस करेंगे अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर। प्लेस कीजिए यहाँ पर और फिर आप 11 बार चैंटिंग कीजिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब अपने हाथ को लेकर आइए अपने थर्ड आई चक्रा पर और फिर 11 बार चैंटिंग कीजिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब आता है हमारा सहस्त्रार चक्र यानी कि क्राउन चक्र। अब क्राउन चक्र के लिए आपको क्या करना है कि अब आपको अपने लेफ्ट हैंड को भी उठाना है और क्राउन चक्र की जगह को छोड़ते हुए, यानी कि जो हमारा सहस्त्रार चक्र है, यानी कि एक हमारे सर के बीचों बीच एक ऐसा स्थान होता है जो थोड़ा सॉफ्ट होता है, उसको आपको बीच में छोड़ना है और दूसरे हाथ को उठाकर इस तरीके से आपको सेंटर में रखना है और अब दोनों हाथों से आपको ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करना है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गहरी सांस अंदर लेते हुए अब अपने हाथों को आप दोबारा से अपने हृदय चक्र के आगे लेकर आएंगे, दोनों को पोजीशन में जोड़ेंगे और पोजीशन में जोड़ने के बाद में अगेन आप इनको रब करेंगे और रब करने के बाद में आप फिर से अपने हाथों को अपने नीज पर प्लेस करेंगे अपवर्ड पोजीशन में। आपकी हथेलियाँ ऊपर की तरफ होंगी। हथेलियों को ऊपर रखने का जो रीज़न है वो ये है कि देखिए हमारी बॉडी में ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जहाँ से हम कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जब हम ध्यान साधना में होते हैं तो हमारी बॉडी के 3 मेन पार्ट ऐसे होते हैं। एक आपका सहस्त्रार चक्र और 2 आपकी हथेलियाँ। ये कॉस्मिक एनर्जी को बहुत तेज़ी के साथ में क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। तो इसीलिए हमें हाथ अपने अपवर्ड पोजीशन में रखने होते हैं जब हमको एनर्जी की नीड होती है। ठीक है, अब ये हमारा पूरा एक स्टेप हो गया, लेकिन अभी ये मेरे लिए, मैं इसको क्योंकि मुझे वीडियो ओवर करनी है तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये हमारा एक स्टेप हुआ। एक स्टेप मैंने आपको कंप्लीट अपना करके बता दिया। अब आप लोगों को क्या करना है, अब आपको जैसे आपने 11 बार अपने सारे के सारे चक्रास को क्या किया है, आपने हील किया है ना, आपने शिव की एनर्जी के साथ में आपने ब्रह्मांड की एनर्जी को ऐड ऑन करके अपने हाथों से अपने सारे चक्रों को अलाइन करने की कोशिश की है, उनको व्यवस्थित करने की कोशिश की है। अब ऐसे ही आपको हर चक्र को 11 के बाद फिर 21-21 बार करना है, फिर 31-31 बार करना है, 31 के बाद में फिर आपको इसको 51-51 बार करना है और फिर आपको 108, 108, 108, 108, 108 बार करना है। हालांकि इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, बट आई एम डैम श्योर कि जिस टाइम पर आप इस पूरे प्रोसेस को कर लेंगे, उसको करने के बाद में आप खुद इस वीडियो में आके कमेंट करेंगे कि आपने अपनी हर चक्र के ऊपर ऊर्जा को आज महसूस किया है। और इसके बाद में आपको क्या करना है, जब आप अपने इस 108 वाले प्रोसेस को 108 जब आप अपने यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे तो आपका लास्ट क्या होगा, लास्ट में आपको अगेन अपने हाथों को ऐसे जोड़ना है अपने हृदय चक्र के आगे। आपको भगवान शिव को धन्यवाद देना है कि हे प्रभु, आपकी कृपा से ही आज मेरे को ये विधि मिली है और आपकी कृपा से ही आज मैं आपने सारे चक्रों को व्यवस्थित करने की कोशिश कर पाया हूँ या कर पाई हूँ। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा उनके प्रति एक ग्रैटिट्यूड होगा। आप उनको 3 बार धन्यवाद बोलिए और उसके बाद कुछ अपने हाथों को ऐसे पोजीशन में ले आके अपनी गोदी में रखिए और कुछ मिनट्स के लिए आप बिल्कुल शांत रहिए। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, बस इसके बाद में जब आपको सही लगे कि बस अब मुझे उठ जाना चाहिए या मतलब अब मेरे जो मतलब अब मेरे को इसे कंप्लीट करना है, तब आप आराम से उठ जाइए। तो ये प्रोसेस आप फॉलो कीजिए। भगवान शिव ने चाहा तो आप यकीन मान के चलिए कि ये महाशिवरात्रि उन बिगनर्स के लिए जिन्होंने आज पहली बार इस वाले ध्यान को किया होगा जो मैंने बताया है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। भगवान शिव की उन पर साक्षात ही कृपा होगी क्योंकि वो इस मेडिटेशन को कर पाएंगे। सो धन्यवाद, और मेरा तो तहे दिल से धन्यवाद कि आपने ये वीडियो देखा और आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। आपकी आने वाली जीवन इस महाशिवरात्रि के बाद में बहुत ही शुभ हो, बहुत ही धन्य हो और आप ऐसे ही प्रभु के नाम से जुड़े रहें। अगर मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी हम इसी तरीके के कुछ सेशंस को कर सकें। थैंक यू।